जनता की जो कार्य थी उसके तरफ से उनका ध्यान हट गया और लोगों के बीच में वो रहे नहीं नेता लोग। जब उनके काम ही नहीं हो रहे तो जो कांग्रेस से क्यों जुड़ेंगे? प्रदीप जी पे वोट करा हमने, मंत्री जी कहने पे, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी की वजह से। अब भी हम उनके कहने पे वोट करेंगे, जहाँ भी वो कहेंगे वहीं वोट जाएगा हमारा। ऐसा है जो लोग ये कह रहे हैं तानाशाही है वो उनका सबका सरकार स्टेप बाय स्टेप जो है ना उनका सबका निष्कर्ष निकालती है। प्रदीप चौधरी ने कुछ विकास बहुत कर रखा, बहुत ज़्यादा। कह रहे कि दिखते नहीं आते नहीं। जब कोई देखने जाएगा जब तो दिखते हैं घर आवेंगे कारण अच्छा रोड पे तो करे। और उस पर इन्होंने यूँ तो लिख दिया था कि जी वो पुलिया अपने रिस्क पे जाओ पार करके, लेकिन उसे बनाया किसी ने नहीं था आज तक, तो ये क्यों बना गए? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। लगातार आपको कैराना लोकसभा का चुनावी माहौल दिखा रहे हैं और अभी आप पूछे हैं खेड़ा अफगान में। जी हाँ, यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का माहौल क्या है, किस तरीके से देख रहे हैं इस चुनाव को। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी का गठबंधन है, तो वहाँ से प्रत्याशी प्रदीप चौधरी है जो पहले भी सांसद रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो समाजवादियों और कांग्रेस का गठबंधन जो है उससे इकरा हसन को मैदान में उतारा गया है। और तीसरी जो बात हम करें तो उसमें श्रीपाल राणा अब की बार हाथी पर सवार है। तो लोगों से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं कि यहाँ की जनता क्या चाहती है, किसकी सरकार चाहती है। सीधा लोगों से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम अमित कुमार जी। तो क्या लग रहा है अमित जी, आपके इधर का इलाका अब की बार किसकी सरकार चाह रहा है? ऐसा है जी, सरकार तो बीजेपी की आएगी। अच्छा, हाँ जी, बीजेपी। हाँ जी। तो जिस तरीके से बात करें प्रदीप चौधरी की, कुछ काम वाम किए नहीं किए? प्रदीप चौधरी जी कुछ तो देखिए, सभी लोग एक धागे में नहीं बंध के चलते कभी भी। अच्छा, किसी के भी हो, प्रदीप चौधरी जी के हों, गठबंधन के हों, किसी के भी हों, पर शिकायत भी कुछ नहीं है जी। तो सही है कैंडिडेट? बिल्कुल सही है। तो जिस तरीके से बातचीत चल रही है कि विकास को लेकर वंचित है पूरा इधर का इलाका, आते नहीं है, मिलते नहीं है, ऐसी बातचीत हो रही थी, तो क्या कहेंगे उसको लेकर? सर, जो विकास की जो स्कीमें ऊपर से आ रही हैं वो प्रदीप चौधरी के हाथ में तो है नहीं कि हाँ वो अपने घर से उठा के देंगे। जो सरकार देगी, जो उनके कोटे में आता है वो तो हाँ जो कोटे में आएगी वो तो सबको मिल रही है। अच्छा। हाँ जी, वो चाहे अनाज की हो, चाहे सड़क की हो, चाहे किसी भी तरीके की हो, वो सब मिल रही है जी। तो अब की बार आप किसको चाहते हैं? बीजेपी? बीजेपी आएगी जी। कह रहे तानाशाही कर रही है, बेरोजगारी, महंगाई हो रही है। ऐसा है जो लोग ये कह रहे हैं तानाशाही है वो उनका सबका सरकार स्टेप बाय स्टेप जो है ना उनका सबका निष्कर्ष निकालती जा रही है। जैसे कि ईवीएम मशीन की ले लीजिए कि हाँ ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो जाती है, उसमें भी सरकार ने प्रावधान कर दिया है कि हाँ भाई जैसे कि अनाज मिल रहा है कोटे से, वैसे अंगूठा लगाओ और अपना वोट डाल के आओ, कोई टेंशन ही नहीं है। तो जिस तरीके की बात अभी हो रही है, कह रहे इकरा हसन जो है मजबूत कैंडिडेट बताई जा रही है। कह रहे हैं कि भाई साहब पहले उनके पिताजी रहे मुनव्वर हसन, कैराना लोकसभा में सांसद, माताजी भी रही है उनकी। तो क्या उनका वर्चस्व और इनके वर्चस्व में अगर टक्कर है तो आप किसको आगे मानते हैं? देखिए सर, अपनी बेरी के बेर सब मीठे बताते हैं, कोई खट्टा नहीं बताता है। हाँ जी, आप वाली के मीठे हैं खट्टे? मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि सब अपनी बेरी के बेर मीठे बताते हैं जी, खट्टा कोई नहीं बताएगा। अच्छा, हाँ जी। तो ये बताइए मुझे, क्या समीकरण आप देख रहे हैं आपके क्षेत्र में? क्योंकि कह रहे हैं कि लंदन से बढ़ गया, ये युवा नेता है, अब की बार उनको चांस दे दीजिए, उनको नहीं बना रहे क्या आप? नहीं, ऐसा है जी, बीजेपी ही आ रही है। अच्छा। और यहाँ पे तो बीजेपी काफ़ी दिन से चल रही है। इस बार भी हमें रुझान उन्हीं का लग रहा है। तो समाजवादी नहीं? नहीं। अच्छा, हाँ जी। क्या काम आपको ऐसा लगा भारतीय जनता पार्टी में जिससे आप प्रभावित हुए और चाहते हैं कि हाँ यही सरकार आनी चाहिए? काम तो ऐसा है जी कि अपना देश जो है और विदेशों में उसका नाम चल रहा है जी, कहाँ से उठ के वो कहाँ पे आ गया है। सब लोग इंडिया की इज्जत करते हैं, इंडिया को कोई भी नहीं पूछता था, अब इंडिया की इज्जत हो रही है। तो सर ये तो जब चांद चढ़ते तो सब देखते हैं। अच्छा, तो कैराना लोकसभा में विकास हुआ नहीं हुआ? विकास तो हुआ है जी। विकास हुआ। जी। आपका क्या नाम हुआ भाई? विदेश कुमार। विदेश? अच्छा, ये तो विदेश की बात कर रहे हैं कि भाई विदेशों में भी हमारा नाम है, आपका तो नाम ही विदेश है। तो क्या लग रहा है किसकी सरकार बना रहे भाई? सरकार जो असल में क्या है, गुंडागर्दी नहीं है, बस हाँ। सुकून है। हाँ। पहले गुंडागर्दी होती? हाँ, गुंडागर्दी थी, जो बड़े बड़े माफिया डोने में तो धाराशाही हो गए। अच्छा, बिल्कुल हो गए। तो ये बताइए, जिस तरीके से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाही कर रही है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो कैराना लोकसभा में क्या काम आपको अच्छा लगा? असल में क्या है जी, सबसे बड़ी सुख शांति है, अमन शांति है, और क्या चाहिए आम जनता को। प्रदीप चौधरी क्या खा रही? प्रदीप चौधरी जो सांसद हैं वो आते हैं आपके क्षेत्र में? असल में मसला क्या है जी,
इकरा खान मजबूत मानने जा रही है। इकरा हसन इकरा हसन मजबूत मानने जा रही है। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि भाई साहब अब की बार कोई टक्कर ही नहीं है, पिछली बार 90-95 हज़ार वोटों से हटा। तो एरिया का हिसाब ऐसा हो कैंडिडेट का, बड़ी सरकार से कोई ताल्लुकात नहीं होता इसका। अच्छा इकरा हसन का बढ़िया वहाँ प्रदर्शन है। अच्छा, प्रदर्शन है बढ़िया, तो आप उनको ही चाहते हैं। क्या काम अच्छे लगे थे मुनव्वर हसन के? देख कुछ ऐसा है, हम तो आम आदमी हैं, हमें क्या मतलब है, हमारी तरफ से तो अच्छा कैंडिडेट बन जा। अच्छा, नहीं कुछ विकास देखकर, कुछ काम देखकर ऐसे थोड़ा ही कि हाँ भाई अच्छा कैंडिडेट है, तो कुछ काम तो देखा होगा। हर दफ़ा बदलना चाहिए, हर दफा बदलना चाहिए, तो अब क्या बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव चाह रहे। सरकार आप बीजेपी की चाहते हैं? सरकार तो बड़ी सरकार तो बीजेपी की होनी चाहिए। बड़ी सरकार लेकिन यहाँ नहीं। आपका क्या नाम हुआ? प्रदीप कुमार। प्रदीप, आपको तो नाम ही प्रदीप है। हाँ जी। तो ये बताइए मुझे, अब की बार किसकी सरकार बना रहे हैं? अब की बार जो सरकार है मोदी जी की सरकार है। हैं? मोदी जी की सरकार है। मोदी की। आपके क्षेत्र में कुछ काम अच्छा लगा? बहुत बेकार हो रहा जी। क्षेत्र में अच्छा नहीं है? अच्छा नहीं है जी। सारी सड़कें जो कि तू हैं, खड्डे जो कि तू हैं, जो टंकी खुदाई है। अच्छा काम हो गया, सड़कें बन गई? जी सड़कें सारे सहारनपुर की हो रही, सारे कहीं की हो रही, पर हमारे यहाँ की नहीं हो रही। अच्छा, जी। कौन सी वाली सड़कों की? ये वाली तो बढ़िया बनी हुई है। ये तो बड़े बड़े गाँव के तो विकास देखो जाके, गांव के अंदर बेकार है। बेकार है जी। अच्छा, कौन सा गांव है आपका? यही है अच्छा, अंदर जो गांव है मतलब खेड़ा, सारा नाले सारी टूटी हुई है जी, कोई विकास नहीं हो रहा कहीं, विकास कुछ नहीं है। कुछ नहीं है जी। लेकिन बीजेपी चाहते हैं आप। तो क्या काम अच्छे लगे बीजेपी के आपको? बीजेपी के अच्छे हैं जी, सारे काम बढ़िया हैं। लेकिन सड़क तो बनी नहीं आपकी, सड़क नहीं बनी जी, बस फिर भी चाहते हैं आप? फिर भी चाहते हैं जी। जब की बार बनाया। अरे जो नालियाँ हैं सारी टूटी हुई नालियाँ हैं, उन पर आरसीसी कहीं नहीं गई जी। अब देखो जाके आपकी इंक्वायरी करें। तो मतलब जो प्रदीप चौधरी है उन्होंने कुछ काम वाम किया? नहीं काम तो सारे अच्छे हो रहे जी। अच्छा, हाँ सारे अच्छे हो रहे हैं, बस सारे- सड़कें नहीं बन रही हैं। सारे करेंगे। इकरा हसन को दे दो आपकी बार। हाँ आपकी बात, हमारे काम बढ़िया करते सारे उनके। अच्छा, तो इकरा हसन और प्रदीप में से किसको दे रहे हो? हम तो प्रदीप चौधरी को दे रहे जी वोट। प्रदीप चौधरी। बढ़िया काम कह रहे, मिलते नहीं, आते नहीं, आते नहीं यहाँ तो, जब से बने हुए थे अब क्या ही नहीं। लेकिन फिर भी प्रदीप चौधरी। अच्छा, ऐसा क्यों? बस ऐसा है जी काम कर, अगर अब भी हमारे साथ काम बढ़िया करेंगे तो मिलेगी वोट। अच्छा, तो अभी तक कोई काम अच्छा नहीं लगा? नहीं जी, और सारे काम बढ़िया, पर ये नहीं काम बढ़िया है। ये काम अच्छा नहीं। देख लो हमारे काम फिर का आप, सब चारों तरफ को देख लो एरिया में, अच्छा, सारी छुट्टी हुई ना है। चलिए, तो देखिए और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ जी आप? अरे देखो अहम नेताजी मैं नहीं, आप तो बताइए, नेताजी से नहीं करनी बात, आम जनता से बात। मैं तो अरविंद कुमार है जी मेरा नाम। कुमार जी, क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार? यहाँ पे देखो अभी तो चुनाव चल ही रहा है, लेकिन यह है कि कांग्रेस भी फाइट में है और बीजेपी भी फाइट में है। अच्छा, तो आप किसको चाहते हैं? मैं तो कांग्रेस का हूँ जी। कांग्रेस की। क्या काम आपको अच्छे लगे कांग्रेस के? उस समय किए उन्होंने कुछ, लेकिन बाद में उनकी जो कार्य प्रणाली थी वो चेंज हो गई, इसीलिए लोग पीछे हट गए। अच्छा, हाँ, तो आप फिर भी उनको ही चाहते हैं? बस मैं तो पदाधिकारी इसलिए रहूँगा ही सर। अच्छा, पदाधिकारी हैं। अच्छा, क्या है आप कांग्रेस? मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी। अच्छा, तो ये बताइए कांग्रेस इतनी पीछे क्यों हट गई? कांग्रेस पीछे इसलिए, कोई पूछ ही नहीं रहा है, कोई टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, क्योंकि जनता की जो कार्य थी उसके तरफ से उनका ध्यान हट गया और लोगों के बीच में वो रहे नहीं नेता लोग। जब उनके काम ही नहीं हो रहे तो जो कांग्रेस से क्यों जुड़ेंगे? जो आजकल टाइम में जितनी नई चीज़ें परिवर्तन हो रहा है, भाई निर्माण भी हो रहा है, एम्स भी बन रहे हैं, आयुष्मान भी बन रहा है, सब चीज़ें बन रही है, लेकिन ये चीज़ तो वो भी दे सकते थे जनता को, लेकिन उन्होंने दिया नहीं, तो इसलिए। लेकिन उनके कामों से प्रभावित होके लोग जो है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, सपा छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, और कुछ ऐसी पार्टियां उनको छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो आपके मन में नहीं आया कि आप भी थोड़ा बीजेपी की तरफ जाएं? नहीं, मैं कोई टिकट दावेदार तो हो नहीं पड़ता, तो फिर भी कार्यकर्ता भी? आम कार्यकर्ता हूँ, तो इसलिए कोई मेरा इतना कोई मैं वो नहीं है, तो मैं तो जाऊँ वहीं ठीक हूँ। अच्छा, तो मतलब कैसे लोगों को कैसे बताएंगे कि भाई कांग्रेस को वोट देनी चाहिए? किन कामों को लेकर? जो मेरे संपर्क में है उनसे तो मैं जबरदस्ती भी दिलवा लूँगा। जबरदस्ती दिलवाएंगे? हाँ, यस। तानाशाही? नहीं तानाशाही तो भाई गुंडागर्दी? प्रेम पूर्वक। प्रेम पूर्वक? Yes. जबरदस्ती प्रेम नहीं होता है? नहीं जबरदस्ती नहीं, प्रेम पूर्वक। अच्छा, मैं कहीं जबरदस्ती लगवा देंगे? नहीं ऐसा। अच्छा, प्रेम पूर्वक ना दी फिर हाँ, पूछो। फोटो का सवाल है कि प्रेम पूर्वक ना दी। नहीं देंगे, जो हमसे जुड़े हुए देंगे, क्यों नहीं देंगे। चलिए और लोगों से बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? सुभाष सैनी जी। सुभाष सैनी जी। सैनी साहब, क्या लग रहा है किसकी सरकार? सरकार तो मोदी की बनेगी जी। मोदी की। जी।
कैराना लोकसभा में किसको चाहते हैं? करना लोकसभा में बंटवारा हो रहा है जी, अभी सही डिसीजन नहीं लिया गया, कहाँ और जाएगी, क्या जाएगा, क्या नहीं। एक तरफ तो प्रदीप चौधरी है, इकरा हसन है, श्रीपाल राणा है, फाइट में है जी। दोनों फाइट में। जी तो आपको क्या लग रहा है कौन बनना चाहिए? अभी कुछ नहीं बता सकते, अभी सही डिसीजन नहीं लिया गया। नहीं, बनना, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कौन बनेगा, ये बता दीजिए बनना कौन चाहिए, काम किसके अच्छे लगेगा? काम तो मोदी के ही सही हैं जी वैसे, लेकिन विधायकों के MP को कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं, तो बदलाव चाहते हैं क्या? हाँ, बदलाव चाहते हैं। अच्छा, तो इकरा को चाहते हैं, श्रीपाल को चाहते हैं? नहीं, अभी ये नहीं कह सकते भाई करा को चाहते हैं प्रदीप को, लेकिन बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, मतलब बीजेपी आनी चाहिए लेकिन बदलाव होना चाहिए। भाई देखो, जो जिस क्षेत्र में जो कोई MP विधायक होगा, जब काम नहीं करेगा तो बदलाव चाहिएगा नहीं चाहिएगा, ये बताओ आप मुझे बात। चाहिए ना, तो बस उसी हिसाब से करें। काम नहीं हो पाया मतलब, कुछ काम खास नहीं हो पाया। खास नहीं हो पाया। अब भाई साहब आपका क्या नाम हुआ, बड़ा मुस्कुरा? सुनील पाल सुनील पाल जी। जी। क्या लग रहा है सुनील जी, किसकी सरकार आपकी? भाजपा की भाजपा की। ये तो कह रहे बदलाव कर दो। दुनिया कोई कुछ कब बतावा, कोई कुछ बतावा कि ये करने से क्या हो जाएगा, अपनी अपनी मर्जी है। आप बताइए क्या काम अच्छे लगे भाजपा के? सब काम अच्छे हैं, सब काम अच्छे कर रही है। कह रहे प्रदीप चौधरी ने कुछ विकास नहीं, बहुत कर रखा, बहुत ज़्यादा। कह रहे कि दिखते नहीं, आते नहीं है। जब कोई देखने जाएगा जब तो दिखते हैं घर आवेंगे कारण अच्छा, रोड पे तो करे। हाँ, बस कह रहे तो कि भाई फिर बढ़िया काम कर दिया प्रदीप जी ने। नहीं, ठीक काम कर दिया। हाँ जी, सब बोल लो। ये अब ठीक कर दिया, अभी तो कह रहे थे आप। मैं आपसे ये बोल रहा, हमें सरकार मोदी की चाहिए, लेकिन बदलाव चाहिए। मोदी की सरकार के भारतीय जनता पार्टी का सिंबल ही है उनके पास, वही कैंडिडेट है। अभी डिसीजन नहीं ले पाए सही, अच्छा, करेंगे, टाइम आ जाने तो सही। फिर रुस्तम निकल रहे, मन में कुछ और है, बाहर कुछ और है। आपका क्या नाम है? राजीव सैनी। राजीव जी, क्या लग रहा है सैनी साहब, किसकी सरकार है? सरकार तो जी वैसे तो भाई देखा जाए बीजेपी की सही है, अच्छा, पर जो है हमारे यहाँ क्या है जी, नकुड़ विधानसभा में हाँ, हमने बाबू हुक्म सिंह को वोट करा था पहले जी। बीजेपी में, वो नहीं आए। उसके बाद प्रदीप जी को करा, प्रदीप जी पे वोट करा हमने मंत्री जी कहने पे, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी की वजह से। अब भी हम उनके कहने पे वोट करेंगे, जहाँ भी वो कहेंगे वहीं वोट जाएगा हमारा। जी। तो ये बताइए काम वाम कुछ लगा नहीं लगा? काम तो हमने हमारे गांव में तो कभी आए नहीं, मैं ना हमने ना चुनाव में आए, मंत्री जी कहने पे वोट दिया था, 300 कुछ वोट दे रखे दुराड़े। मंत्री जी के कहने से ही वोट? जी जी हाँ, उसी कहने से वोट दिया था, पहले भी प्रदीप को भी से दिया और हुक्म सिंह जी को उसी के कहने से दिया था। अच्छा, जी, अब भी उन्हें कहने से जाएंगे। अच्छा, जी, तो अगर वो कहीं और कहेंगे तो जहाँ भी वो कहेंगे वोट उनके पीछे जाएगा जी। उनके पीछे? जी जी, ऐसा क्यों? ऐसा ही है जी, बस ये तो अपनी अपनी सैनी समाज के मान सम्मान की बात है जी। हाँ, ये हो जिस चुनाव में सैनी समाज अपने मान सम्मान पर वोट करेगा, ऐसा नहीं कहीं भी कर देगा वोट। समाज को सम्मान नहीं मिल रहा है? नहीं, कोई सम्मान नहीं है जी। क्यों? डॉक्टर साहब की एंट्री होनी थी, वो बीच। कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। हाँ जी, नहीं, डॉक्टर साहब के मुख्यमंत्री बना दिए सैनी साहब। हरियाणा से क्या लेना है, हम तो यूपी से लेना। आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा निशांत अग्रवाल। अग्रवाल जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? देखिए जी, मोदी को तो कोई हटा नहीं सकता। आएंगे तो मोदी जी, आएंगे तो मोदी जी। हाँ हाँ। तो ये बताइए, आएंगे तो मोदी जी, लेकिन आपके क्षेत्र की अगर बात कर ले तो कैसा काम आपको लगा है आपने? क्षेत्र में मैं सहारनपुर शहर में रहता हूँ, और सहारनपुर शहर में जितना काम हुआ है, ये बाकी जितनी सरकारें हैं ये 200-500 साल भी लगा देती तो इनकी सोच भी नहीं थी वो काम करने की। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, गागा लेडी वाला रास्ता है, नौगजा पीर है, वो पुलिया नेशनल हाईवे की थी, और वो पुलिया अंग्रेज़ों की ज़माने की चली हुई आ रही थी, और उस पर इन्होंने यूँ तो लिख दिया था कि जी वो पुलिया अपने रिस्क पे जाओ पार करके, लेकिन उसे बनाया किसी ने नहीं था आज तक। तो ये क्यों बना गए, इन्होंने उसे डबल क्यों कर दिया? विश्वकर्मा चौक है जो पेपर मिल पे रोड गई, वो पुल था, वो पुराना ही सिंगल चल रहा था, उस पर रोज़ जाम रहता था, वो इन्होंने क्यों डबल कर दिया? सारी सड़कें इन्होंने क्यों चौड़ी कर दी? शहर के अंदर दाल मंडी पुल, सब्जी मंडी पुल, कुमरान पुल, जितने ये पुल हैं पुरानी अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई पुलियाँ थी जामा मस्जिद पे इधर, ये सारी नई बन रही हैं। सामने पार्किंग बन रही है, नालियों का काम हो रहा है, सड़कों का काम हो रहा है, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी का सारा काम। तो सहारनपुर लोकसभा में आता है। अगर कैराना की बात करें तो कैराना में क्या आपको अच्छा लगा? देखिए जी, मैं कराना सीट में आता ही नहीं, तो मैं वहाँ की सहारनपुर से? हाँ हाँ, तो मैं उससे तो राघव लखनपाल हैं, एक तरफ इमरान मसूद और माजिद अली को टिकट दिया गया BSP से। हाँ हाँ, तो बेसिकली सारा वोटिंग तो राघव लखनपाल पे ही होगा, लेकिन फाइट रहेगी, एक तरफा किसी की सीट नहीं निकलने वाली सहारनपुर से भी।